नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इन दिनों मध्य प्रदेश में बेटियों की सियासत को लेकर सियासी पारा हाई बना हुआ है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और सरकार आमने सामने हो गए। मध्य प्रदेश में बेटियां बहनों की सुरक्षा को लेकर जहां एक और प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है, कई तरह की योजनाएं चलाकर बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय उपवास कर रही है। कांग्रेस के इस बेटी बचाओ अभियान में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपवास में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सीधे प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। कांग्रेस के तमाम आरोपों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण प्रदेश में सामाजिक आपातकाल की स्थिति बन गई है। तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास ना देश में मुद्दे बचे हैं, ना ही प्रदेश में कोई मुद्दा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी के आरोपों पर झूठ बोलने, षड्यंत्र कर प्रदेश का 8.5 करोड़ महिलाओं का, जनता का बदनाम करने की बात कही है। ऐसे में जबरन सरकार पर आरोप लगाते हुए सियासत कर रहे हैं। तमाम बातें वीडी शर्मा ने कही है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। आज प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हमारा नौजवान होए, हमारा किसान होए, हमारा व्यापारी होए, आज मध्य प्रदेश में एक ही उपलब्धि है, सबसे भ्रष्ट प्रदेश। कांग्रेस के पाखंडी नेता दिग्विजय सिंह जी, जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, जिनके शासनकाल में सरला मिश्रा हत्याकांड, विभा मिश्रा तंदूर कांड हुआ, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी, जिनके शासनकाल में महिलाओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कई बार छेड़खानी और अशोभनीय हरकतें की गई, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कमलनाथ जी आईफा अवार्ड के दौरान जैकलीन फर्नांडीज जैसी हीरोइन के कमर में न केवल हाथ डालते हैं बल्कि महिलाओं को आइटम बताते हैं। वहीं नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, महिलाओं के खीसों में झांकते हैं, और ये तमाम वो पाखंडी कांग्रेस के नेता जो पश्चिम बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप वाले केस में चुप्पी साधते हैं, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में महिला अत्याचारों पर शांत रहते हैं, संदेश खाली पर चुप्पी छापते हैं, और मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर उपवास रखने का पाखंड करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेस उपवास कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे हमारे साथ जुड़ गई। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गुंजन जी, पहले आप ही के पास, आप एक महिला भी हैं और आज कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, उपवास कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि बेटियों के लिए मध्य प्रदेश महफूज नहीं है। बेटी बचाओ अभियान के तहत ही उपवास किया जा रहा है और उसमें भी कोई आम नेता नहीं। मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, लगातार ये तमाम तरीके से उपवास कर रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, आप महिला होने के नाते भी, और बीजेपी का पक्ष आप किस तरीके से रखेंगे? सर्वप्रथम अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि कांग्रेस के मूल चरित्र में महिला विरोध है और इस तरीके के एक संवेदनशील मुद्दे पर उपवास जैसा जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये उस संवेदनशील मुद्दे का भी मजाक बना रहे हैं। आपने 3 नाम लिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी। ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जिन्होंने महिलाओं को आइटम और टंचमाल से संबोधन दिया था। ये वही जीतू पटवारी जी हैं जिन्होंने कभी महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम किया था। तो ये कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा कब तक वो महिलाओं को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा मान के, एक राजनीतिक चूल्हा समझ
के उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और मंच पे बैठ के आज आपने सबने उनका देखा जिस तरह मंच पे उपवास उन्होंने उड़ाया, जिस तरह एक संवेदनशील मुद्दे को लेके वो बैठे थे, लेकिन किस तरह ठहाके गूंज रहे थे उनके उस मंच पे। क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कमलनाथ जी 5 मिनट के लिए आए, अपनी शक्ल दिखाई और वहां से एक फॉर्मेलिटी करते हुए वापस चले गए। आखिर महिलाओं का अपमान आप कब तक करेंगे? महिलाओं को बिल्कुल गुंजन जी, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। एक तो विपक्ष ऊपर से बड़े नेता पूर्व सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं लोग जनता उनकी बात को गंभीरता से लेती है। लेकिन इस तरह के अगर आप कह रही को उपवास को उपहास बना दिया है तो क्या इससे संदेश आप कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने, मैंने जिस तरह कहा, महिला विरोध उनके चरित्र में बसा हुआ है। अनगिनत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने जिस तरह महिलाओं के स्कर्ट पे टिप्पणी की थी, रणदीप सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी को नाचने वाली कहा था, इनकी अपनी महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते ने जिस तरह कंगना रनौत के मंडी के भाव पूछे थे, कितने आप एग्जाम्पल तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है। ये वही यहाँ के नेता प्रतिपक्ष की महिलाएं, आप बताएं, जिस तरह सुसाइड के केस सामने आते हैं, जिस तरह महिला अपराध के केस सामने आते हैं, ये महिलाओं पे उपवास रख के ये फिर से उन्हें एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सही में महिलाओं का सम्मान करना है तो पहले आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा। आपको आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो सम्मान आप करते नहीं है। क्या उदाहरण दूं मैं आपको? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जब निकल के क्या कहा था कि ये हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमारे साथ हमें जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान थे मीडिया के सामने। जो अपने कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है वो क्या महिला अपमान और महिला सम्मान की बात करते हैं? महिला सम्मान दिल से होता है। महिला सम्मान आपकी कार्यप्रणाली में दिखना चाहिए, महिला सम्मान आपकी बोली में दिखना चाहिए। इस तरह राजनीतिक मंच पर बैठे महिला सम्मान की बात करना शोभा नहीं देता कांग्रेस को। ठीक है, रितेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? रितेश त्रिपाठी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच पा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो उपवास आपने किया है वो उपहास बन गया है, और जिस तरीके से आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपके भीतर भी उठ रही हैं, आप पर भी 3 उंगलियां उठ रही हैं। उनका कहना है कि जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, जीतू पटवारी हैं, महिलाओं को लेकर रस चाशनी, आइटम, टंचमाल जैसे शब्दों का उपयोग पहले कर चुके हैं, और अब किस तरह का उपवास से किया जा रहा है? देखिए, गुंजन जी की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। कहीं मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और अपराध के मामले हैं, जो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जो मानचित्र है उस पर प्रथम नंबर पे ले आके खड़ा कर दिया है, चाहे पास्को का हो, चाहे दलित महिलाओं के अत्याचार हो, चाहे कामकाजी महिलाओं के खिलाफ ऑफिस में होने वाले अत्याचार हो। मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट उठाकर देखिए, हम सभी शीर्ष पर है। नहीं हो तो गुंजन इस बात को डिनाई करे और जाकर वेबसाइट चेक करे, क्या हम अपनी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में नंबर 1 पर है या नहीं है। जिस प्रदेश के मुखिया के घर, उसके घर में रहते, उसके होम टाउन में, उसके घर से चंद किलोमीटर दूरी पर एक महिला के साथ सरेआम खुले आम फुटपाथ पर बलात्कार होता हो, और बयानों को भी कोट करिए रितेश जी। उस प्रदेश का मुखिया लॉ एंड ऑर्डर का, उसके हाथ में गृह मंत्री भी लिए हो। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, तो सरकार की प्रति जवाबदारी, इसने क्या कहा क्या नहीं कहा, बहुत छोटी बात हो जाती है। ठीक है, नेताओं के बयानों को तरह तरह से लोगों को रखना, मैं भी ऐसे हजारों लाखों उदाहरण बना सकता हूँ, पर मैं उन छोटी बातों में नहीं जाऊंगा कि महिला किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति और किसी भी दल से काफी ऊंचा उसका ओहदा है, जिसे हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरियसी मानते हैं, और नारी के सम्मान पर लाखों करोड़ों कविताएं यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं। उस प्रदेश में किस पार्टी ने क्या कहा? हर व्यक्ति महिला का सम्मान करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर आप छोटी बातों में जाते हैं तो विपक्ष की सबसे बड़ी नेत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी के औने पौने कार्यकर्ता बार बार और न जाने किस किस तरह के अधमूल्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आपने भी कुछ दिन पहले देखा पूर्वोत्तर राज्यों में उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपकी प्रवक्ता ने क्या कुछ बयान दिया था, क्या छोटी बात हो जाती है? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बयानों पर जाते हैं, बयान की बात छोड़ दीजिए आप, बयान कोई भी महिला के विरोध में बयान होता है, किस तरह की विचारधारा है, क्या विचार है आपका? छोड़ दीजिए।
अगर मैं आपसे एक बात कोट करना चाहता हूँ, मैं भी आपके चैनल में ही देख रहा था कुछ दिनों पहले, भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता आया था, इंजीनियर सॉरी उनका नाम कैप्टन आई करके कुछ था, और उसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उसने कितनी बुरी तरह से आपकी नेशनल एंकर को, और अरे सर, हम तो बैठे इसलिए ना, जो भी है जिसके भी बयान है हम उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं ना, लेकिन क्या आपके बयान सही हो जाते हैं? पहले ही किया है वो डिबेट का, इनको लिंक भेजो। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह महिलाओं को अर्धनग्न करके पूरे कपड़े निर्वस्त्र करके देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री उन पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिस राज्य में महिलाओं की स्थिति त्राही हो गई है, जिस राज्य में महिलाओं को अपनी इज्जत बचाना, अपनी आबरू बढ़ाना एक कड़ा संकट हो, वो लोग महिलाओं के सम्मान के बारे में किस मुंह से बात करना चाहते हैं? रही बात कमलनाथ की, रितेश जी, मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नेताओं के बयान है क्या वो गलत साबित हो जाते हैं? क्योंकि तमाम तरीके से आप बयानों की बात कर लीजिए, आप हमारी डिबेट का हवाला दे लीजिए, उस पर भी हमने सख्त बातें कहीं, सख्त कदम उठाए, उसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता तक बात पहुंचाई गई। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के विरुद्ध कभी कोई बयान नहीं दिया? आप मेरे को इस बात तो सर, अपने बयानों को क्यों आप पेश कर रहे हैं? आप बोलिए ना कि हमारे नेताओं के बयान गलत है, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी गलत होते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर एक महिला नेत्री को सुर्पणखा और न जाने क्या क्या जैसे शब्दों से नहीं नवाजा था? हाँ या ना में जवाब। ठीक है गुंजन जी, आपकी हंसी इस तरह की है, आपकी हंसी इस तरह की है, ये सब बातें उन्होंने की थी या नहीं की थी, इस बात का जवाब दो। दे मंदोदरी और न जाने क्या क्या शब्द उन्होंने बोले थे। खुद भारत के प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के प्रमुख हैं, अगर इस बात से डिनाई कर सकती तो मुझे जवाब। ठीक है गुंजन जी, वो कह रहे हैं कि बयानों को छोड़ दीजिए और बयानों को याद करना है, तो आपके प्रधानमंत्री या तमाम तरीके से आपके नेताओं का हवाला वो दे रहे हैं। देखिए, बयानों को छोड़ने की बात रितेश, आपने कई बार कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि कमलनाथ ने और जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिए महिलाओं के लिए, लेकिन आज उन्होंने चुप्पी उनकी दिखाती है कि ये उनका भी समर्थन है। महिला अपमान, महिला अपराध की आप बात करते हैं, तो देखिए महिला अपराध में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस तरह उन अपराधों को रोकने के लिए काम कर रही है, किसी और प्रदेश में ये काम नहीं हो रहा है। कलकत्ता में जब महिला अपराध होता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं। ये दोहरा चरित्र है इनका, ये प्रदेश देख के, वहां की सरकार देख के महिला अपराध पर टिप्पणी करते हैं। कलकत्ता में जघन्य अपराध होता है तो इनके नेता चुप रहते हैं, लेकिन वही अगर इस तरीके का कोई अपराध मध्य प्रदेश में होता है या जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है होता है तो वहां ये बोलते हैं। लेकिन यही फर्क है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला अपराध चाहे जिस भी प्रदेश में हो, जो भी सरकार हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा इसका विरोध दर्शाया है। महिला अपराध सहन नहीं किया जाएगा, महिला अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इसको नो टॉलरेंस की कैटेगरी में डाल के बहुत सख्त कदम उठाए, चाहे कानून बनाने की बात कर ले, चाहे सख्ती से पालन की बात कर ले, चाहे तत्काल रूप से एफआईआर की बात कर ले, दोषियों को अरेस्ट करने की बात कर ले। सरकार महिला अपराध को हल्के में नहीं लेती। आप कांग्रेस की तरह यहाँ महिला अपराध इन्हें छोटी चीज लगती है। इनके प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि हमारे साथ अपराध हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है पार्टी में, तो इन्हें छोटी बात लगती है। महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ सम्मान करना एक नियत होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास वो नियत कभी भी नहीं थी, आज से नहीं कभी भी नहीं थी। जिस तरह कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सिर्फ एक विषय वस्तु समझ के इस्तेमाल करने की कोशिश की, आज भी इस तरीके का जो उपवास लेकर वो बैठे हैं। आज आपने देखा होगा पत्रकार लोग तो वहां सभी मौजूद थे। आप बताएं कितना आपको संवेदनशील मुद्दा लगा, जिस तरह मंच पे वहां ठहाके लग रहे थे, जिस तरह संवेदनशील मुद्दे को भी उन्होंने एक हाथ से मुद्दा बना के छोड़ा था। रितेश जी बताइए, मंच पर ठहाके लग रहे थे और आपके जो तमाम नेता है उसको लेकर जो बीजेपी पहले से आरोप लगाती रही है, इतना संवेदनशील मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि आप 8 करोड़ से ज्यादा की जनता मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, 8 करोड़ की मध्य प्रदेश की जनता, मुझे इस बात का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीर है महिला अपराधों के लिए, तो मध्य प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में सर्वोच्च पर स्थान पर क्यों? इस बात का जवाब मेरी बहन मुझे दे। नंबर 1। नंबर 2, स्टेटमेंट के कोट किए तो मैंने स्टेटमेंट स्वयं प्रधानमंत्री का मैंने कोट किया कि उन्होंने सदन में विपक्षी नेता की हंसी के बारे में इस तरह की बातें, किस तरह के संज्ञा, एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो आप बता पाए, एक भी नहीं। महिलाओं का सम्मान ही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, क्लिप है, आप बताइए किसका?
वो कह रहे हैं कि एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो महिलाओं का अपमान को लेकर जुड़ा हुआ हो। बीजेपी नेताओं का, प्रधानमंत्री का आप जो जिक्र कर रहे हैं, अगर वो आपके पास कोई प्रूफ उसका है तो वो आप बताते चलिए और चर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सही आपने वोट किया। मैं चाहूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि जाके नेट में, यूट्यूब में देखें कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ कोई कमेंट किया है या नहीं किया है। उन्हें इस विषय पर गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। जब वो अध्ययन करके बैठेंगी तो मुझे लगता है उनके पास तर्कों की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, किसको अध्ययन और किसको पहले अपने चरित्र में सुधार करना है, इसकी पहले आप अध्ययन करें। आपकी नियत और आपकी नीति, आपका चाल और आपका चरित्र, सभी में महिला अपराध कूट कूट के भरा हुआ है। अनुरोध करूँ, अगली बार जब भी डिबेट में बैठे तो न केवल विपक्षी नेताओं के बयान बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयानों के संदर्भ में जानकारी लेकर बैठे, तो इससे जो भी डिबेट का सिलसिला होता है निरंतर रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। रही बात आपके नेताओं के बयान पे आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ, देखिए बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है आपने बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अगर देखिए ठीक है, अगर हमें माने किसी नेता के बयान के जरिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी पार्टी में इस तरह का माहौल है, देश पे प्रदेश में, आपने पूरे आंकड़े बताए हैं, आंकड़ों पर मैं उनसे सवाल करूंगा, जवाब लूंगा गुंजा जी से। लेकिन अगर आपके कांग्रेस के तमाम कोई नेता इस तरह का बयान देते हैं, चाहे हमने छत्तीसगढ़ का हवाला दिया हो, तो क्या ये मान के चला जाए पूरी कांग्रेस की स्थिति यही रहेगी अगर इस तरह से हम किसी को पैमाने पर जांच पड़ताल करें तो? मैं एक बात आपसे बहुत ही ऋषभ जी क्लियर बोलना चाहता हूँ। अगर प्रदेश में अपराध है तो किस प्रदेश में अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कानून व्यवस्था है, काम किया जा रहा है, ये माना जाए कि पूरे प्रदेश में ही इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की तस्वीर पेश की जाए। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति यदि महिला सम्मान के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी करता है तो टिप्पणी केवल महिलाओं के विरुद्ध नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध है। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच इतनी संकीर्ण है कि विपक्षी नेताओं के स्टेटमेंट तो उन्हें सुनाई देता, पर उनके राज में किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, मुख्यमंत्री के बंगले के सामने महिलाओं को नग्न करके उनके वीडियो बनाए जाते हैं, ये सारी बातों में इनकी आंखों में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध देते हैं। अरे सर, यही तो फिर सियासत हो जाती है। हम उनसे सवाल कर रहे हैं, सवाल उनसे लेंगे, जवाब लेंगे उनसे, लेकिन आप भी तो मानिए कि हमारे नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। अगर किसी ने बयान दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का, मैं उस बयान को गलत मानता हूं। आप मुझे बताइए किस आदमी ने उसका ऐसा बयान दिया है। मैंने तो अभी तक देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, रितेश जी ने अपने पार्टी के नेताओं के बयान नहीं देखे, पूरी दुनिया ने देखे, पूरे भारतवर्ष ने देखे। मीडिया सेल के लोगों की फोटो आती रही, मैंने आज तक देखा कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं। रितेश जी ठीक है, हाँ ठीक है। गुंजन जी वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 क्यों बना हुआ है? उनके अपने जो भी आंकड़े हैं वो लगातार बताते आए हैं, क्यों ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, उस पे मैंने जिस तरह अपनी बात की शुरुआत रखी थी कि अगर अपराध कहीं भी हो रहा है वो निंदनीय है, दुखद है, उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उसका कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे रही है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस उसका स्पष्टीकरण देती है जहां पर उनका प्रदेश में शासन चल रहा है, वहां जहां अपराध होता है वहां ये चुप्पी साधती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर अपराध है तो उसे रोकने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कानून की अगर मैं बात करूं तो रेप के मामले में सबसे सख्त कानून मध्य प्रदेश में बना है। डेथ पेनल्टी जैसा कानून मध्य प्रदेश में बना है। ये पूरे देश में एक पहला प्रदेश था जहां पे ये कानून बना है। अभी भी सख्ती से पालन के सारे काम हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह सीएस और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी थी, एक कमेटी गठन हुई है। अगर कहीं अपराध होता है इस तरीके की श्रेणी में जो आता है वहां पे इमीडिएटली स्टेप्स लिए जाते हैं, एफआईआर होती है। देखिए, अपराध महिला का जिस भी प्रदेश में है वो दुखद है, वो बहुत निंदनीय है और उसको रोकने के हर एक स्टेप्स उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार वो सभी स्टेप्स उठा रही है। दुख इस बात का है कि बाकी प्रदेश में, मैं उदाहरण देना चाहती हूँ आपको, कलकत्ता में जब एक जघन्य अपराध घटता है तो आप सबने और हमने देखा था किस तरह ममता सरकार की निर्ममता देखने को मिली। हम सबने देखा किस तरह टीएमसी के गुंडे उस जगह पर पहुंचते हैं अस्पताल में, वहां के सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। सरकार तब क्या कर रही थी? चुप्पी साध के बैठी थी। ये था सरकार का वहां पे नजरिया, ये था सरकार का वहां पे एक्शन। मध्य प्रदेश में कहीं कोई अपराध होता है तो कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, प्रशासनिक प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पे बुलडोजर की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। यहाँ पे सरकार समर्थन नहीं करती अपराधियों का,
ठीक अपराधियों है के रितेश जी, खिलाफ देखिए खड़ी कानून होती इसको है। लेकर सख्त कांग्रेस मध्य प्रदेश में समर्थन बनाए करती गए है हैं अपराधियों का। और जिस तरीके से नवरात्रि का भी पर्व था उससे पहले भी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अपील की गई कि उन्होंने कहा कि कानून तो हम बना सकते हैं कितने भी कड़े, लेकिन सामाजिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों से अपील की थी महिलाओं का सम्मान करें। मैं हूं भी अभिमन्यु अभियान चलाया गया, लगातार इसको लेकर फोकस किया गया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस अगर इस तरह के प्रयास करती है कि आप भी इस तरह की अपील करते तो बड़ा एक संदेश जा सकता है, आप भी अपील करें, आप भी जनता के बीच महिलाओं के सम्मान को लेकर अभियान चलाएं। तो अगर सहभागिता से ये कार्यक्रम चलता है तो मुझे लगता है ज्यादा असर करेगा और ज्यादा इसको लेकर महिला सुरक्षा में और सुदृढ़ मध्य प्रदेश होगा। बिल्कुल सही बात आपने ऋषभ जी कही कि दोनों पैमानों पे महिला सम्मान को बचाया जा सकता है या महिलाओं के लिए जो समाज में स्थिति है उसको उसमें सुधार किया जा सकता है। पहला विषय तो है सामाजिक जागरूकता। इसमें हमारी आपकी और हर व्यक्ति की पार्टीगत गाइड से ऊपर उठकर भी एक समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरे पॉइंट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया सकता कि मध्य प्रदेश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है और कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। पर चूंकि इस अंतिम आप डिबेट को अंतिम रूप देना चाहते हैं तो उसके पहले मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या मैं खुद हूँ, हम सभी मध्य प्रदेशवासी या सभी भारतवासी इस बात को पहला स्थान देते हैं कि पार्टियां से हर बाकी दूसरे मानक बाद में आते हैं। पहले हमारी बहू बेटियों का सम्मान है और हर एक भारतवासी को इसके लिए सख्त होना पड़ेगा, अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। राज्य कोई भी हो, देश कोई भी हो, दल कोई भी हो, पर जो भी दरिंदा महिलाओं के प्रति गंदी नजर रखता है, भावना रखता है, उसका समाज से निष्कासन होना चाहिए और उसको कठोर दंड का उसका परिवार और खुद भागीदारी होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है गुंजन जी, मैं ऐसी प्रतिक्रिया का स्वागत करता हूँ। गुंजन जी। धन्यवाद रितेश जी कि आखिर आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। एक महिला हूँ, राजनीतिक दल हम सब बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम सामाजिक दायित्व लेके बैठे हैं। आखिर आपने ये कबूला, तो आपके नेता नहीं कबूलते, पर मुझे खुशी है कि आज उस पार्टी के प्रवक्ता ने कबूला कि दल जो भी हो, प्रदेश जो भी हो, महिला अपराध गलत है। लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व प्रदेश देख के, दल देख के महिला अपराध पे बात करता है। हमें खुशी होती है अगर आप ये इस तरीके के उपवास कलकत्ता में लेके बैठे होते। हमें खुशी होती है अगर आप इस तरीके की यात्राएं महिला अपराध में दूसरे प्रदेशों में भी लेके कर रहे होते। लेकिन आज आपके प्रवक्ता ने कांग्रेस के एटलीस्ट अपने पार्टी लाइन से हटकर कुछ हमारी बात से सहमति दिखाई। ठीक है गुंजन जी, देखिए बड़ी चर्चा इस पर की जा सकती है, अभी तक बहुत सार्थक चर्चा हुई है। रितेश जी ने बड़ी धैर्यपूर्वक अपनी बातें रखी, गुंजन जी आपने भी मैं तार्किक बातें रखी है। बहुत बढ़िया चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतना ही है, लगातार इस पर और भी चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।